अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको मैं एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ पूरे इस जंगल के बारे में। ये वाक़या एक छोटे से गांव के बारे में है जो पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़या था। गांव के लोग ज़्यादातर किसान थे, वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन गांव के बाहर एक पुरअसरार जंगल था जहाँ जाने से सबको मना किया जाता था। लेकिन लोग कहते थे कि इस जंगल में अजीबो व गरीबो आवाज़ें आती हैं और रात के वक्त वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का हारिस, जो मुहिम जोई का शौकीन था, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसने अपनी दादी से जंगल की खौफनाक कहानी सुनी थी और उसके दिल में जंगल में जाने का शौक़ जागा। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन हारिस ने कहा कि वो बस थोड़ी देर के लिए जाकर देखना चाहता है कि वहाँ हकीकत में क्या है। रात का वक्त था, वो चांदनी फैली हुई थी। हारिस चुपके से घर से निकला, वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुँचा, उसे अजीब सी सर्दी महसूस होने लगी। हालांकि मौसम गर्म था, दरख्तों के दरमियान से एक हल्की हल्की सरगोशी की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई इसके करीब बातें कर रहा हो। हारिस ने अपने दिल के धड़कन को काबू में रखने की कोशिश की और अंदर चला गया। जंगल के अंदर हर तरफ खूब अंधेरा था। अचानक हारिस ने महसूस किया कि कोई इसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो तेज़ कदमों से चलने लगा, लेकिन कदमों की आवाज़ भी उसके साथ तेज़ हो गई। अब वो भागने लगा, लेकिन कदमों की आवाज़ भी उसके साथ साथ भाग रही थी। अचानक उसके सामने एक पुराना टूटा हुआ मकान नजर आया, जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। वो मकान किसी पुराने ज़माने का लग रहा था और वहाँ की खामोशी में एक अजीब सा खौफ था। हारिस ने हिम्मत करके मकान का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। हारिस ने इर्द गिर्द देखा तो उसे एक पुराना आईना नज़र आया, जो गीत से भरा हुआ था। जैसे ही उसने आईने में झांका, उसे अपनी परछाई नज़र आई, लेकिन परछाई ने अजीब अंदाज में मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। हारिस का दिल दहल गया और उसने फ़ौरन पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पाँव जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। अचानक आईने से एक स्याह साया निकल कर उसके सामने आ गया। वो साया किसी इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें सूरकंगालों की तरह चमक रही थी। साया हारिस के करीब आया, सरगोशी में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हारिस चीखना चाहता था, लेकिन इसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकली। इसका दिल खौफ से फटने लगा और वो बेहोश हो गया। जब हारिस को होश आया तो वो गांव के बाहर एक दरख्त के नीचे पड़ा था। इसके दोस्तों ने उसे ढूंढ लिया था। वो सब हैरान थे कि हारिस वहाँ कैसे पहुँचा, लेकिन हारिस की आंखों में अभी भी वही खौफ था। वो किससे कुछ नहीं कह सका, लेकिन उस दिन के बाद वो हमेशा खामोश और खौफज़दा रहने लगा। गांव के लोग आज भी इस वाक़े को सच मानते हैं। वो कहते हैं कि वो जंगल और उसमें मौजूद पुरअसरार साया कभी किसी को माफ़ नहीं करता जो इसके इलाके में दाखिल हो जाए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? ये एक सच्चा वाक़या है।